हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीनेजर क्लासेस। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन किस प्रकार फॉर्म होती है, इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं और हमारे स्टेट बोर्ड में आरबीएसई बोर्ड या फिर अदर स्टेट के बोर्ड्स के एग्जाम्स जो होती है, उनमें किस प्रकार से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी अपना पहला वीडियो है, ये इंग्लिश मीडियम का साइंस का है, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल होगा और सारा कंटेंट जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा इसकी पीडीएफ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखें तो सिंपली डेफिनेशन है द प्रोसेस in which new substances with new properties with new properties substances with new properties are formed from one or more substances is known as chemical reaction। देखो ये कोई एग्जाम में आने वाली तो है नहीं अपनी डेफिनेशन, लेकिन सिर्फ हमको नॉर्मली याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। एक ऐसी अभिक्रिया या फिर एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर नए पदार्थ जो होते हैं नई अवस्थाओं के साथ या नई प्रॉपर्टीज के साथ क्या करते हैं, बनते हैं किसी दूसरे पदार्थों के साथ। अब केमिकल रिएक्शन हमारी बेसिकली दो चीजों पर निर्भर करती है। पहला नंबर हमारा आता है रिएक्टेंट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अभिकारक, और दूसरा नंबर हमारा इसमें आता है सबसे मेन प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, या फिर अपन बोले कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाली जो भी पदार्थ हैं, जो भी सब्सटेंसेस हैं, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले लिया, भाग लेने के बाद जो हमको रिजल्ट देता है या कुछ नया उत्पाद बना के देता है, वो हमारा कौन हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिखें, द सब्सटेंसेस which take part in chemical reaction तो सिंपली जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, पहले इसकी एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सब्सटेंसेस which are formed in chemical reaction कहने का मतलब ये, देखो सिंपल ही भाषा में अपन इसको समझे। रिएक्टेंट का मतलब ये, जैसे अपन ने कोई भी चीज़ है, जैसे दूध है, दूध में अपन ने थोड़ा सा जामुन डालते हैं या फिर अपन ने थोड़ा सा छाछ, मान लो छाछ डाला अपन ने दूध में और वो दूध जम गया, और जमने के बाद वो दूध किस में कन्वर्ट हो गया, दही में कन्वर्ट हो गया। जो दही बना है दूध से, वो तो हमारा प्रोडक्ट हो गया। और जो शुरुआत में जो दूध के अंदर हमने जो चीज़ मिलाई उसके अंदर, वो हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, एक ऐसा पार्ट है जो अभिक्रिया में हिस्सा लेने के बाद अभिक्रिया करता है, और जो हमको अभिक्रिया करने के बाद जो हमको प्रोडक्ट देता है, वो हमारा एक न्यू रिजल्ट कहलाता है। अब जैसे सपोज करो मैंने कोई रिएक्शन है ए प्लस बी और इससे मिलकर बनाया है सी प्लस डी, तो बेटा यहाँ पर ए प्लस बी हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। क्योंकि इस तीर के निशान से पहले वाला, ये इस एरो के निशान से पहले वाला जो भी चीजें होती हैं लेफ्ट हैंड साइड में या फिर अपन बोले एलएचएस साइड में, वो सारी की सारी रिएक्टेंट होती है। और जो तीर के निशान के बाद जो आरएचएस होता है हमारा राइट हैंड साइड, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। और या फिर अपन इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। अब देखो ये तो हमारे बोर्ड में आने वाली चीजें नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ फिर भी आपको हल्का फुल्का ज्ञान दे दिया कि केमिकल रिएक्शन क्या है, कि नए पदार्थों का बनना। इसमें मेनली दो चीजें आती हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले केमिकल रिएक्शन क्या है, तो आप इसको बता सकते हो कि साहब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। जो रिएक्टेंट तो क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले पार्ट होते हैं, और हिस्सा लेने वाले के बाद क्या होता है, जो हमको रिजल्ट देते हैं अभिक्रिया में, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई भी एक अभिक्रिया ले ली ए प्लस बी और हमको क्या बना के दे दिया उसमें सी प्लस डी, तो सी प्लस डी मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया, मेरा रिएक्टेंट। अब देखो क्वेश्चन यहाँ तो हमारा आ नहीं रहा। सबसे बड़ी बात ये कि सर क्वेश्चन कौन से आते हैं। देखो रिएक्शन को बैलेंस करने का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। बैलेंस करना मैं आपको सिखाता हूँ, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला जो बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है,
देखिए, सबसे पहले अपन बात करें कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर अपना हेडिंग बना लेते हैं सबसे पहले स्टार की, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये थोड़ा सही नहीं दिख रहा, यहाँ से देखो। आरबीएससी बोर्ड में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। देखो मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बता सकता हूँ, लेकिन इसमें सबसे पहले बड़ी बात ये कि हमको कुछ पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, तभी अपन इसको कर सकते हैं। देखो आपने बचपन में पढ़े होंगे या फिर आपने 9th क्लास प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। नॉर्मली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप जानते हो H प्लस हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है, H प्लस हाइड्रोजन। Na प्लस हमारा क्या होता है, सोडियम। ये चार्ज डायरेक्ट याद रखना और इनके नाम से याद रखना। K प्लस क्या होता है सर, पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम। और Ba+2 क्या होता है साहब, बैरियम। क्या होता है, बैरियम। NH4 प्लस क्या होता है साहब, अमोनियम। अमोनियम। इसको चार, जितने मैं चार लिखा रहा हूँ सफिशिएंट होंगे आपके लिए याद करने के लिए, जरूरत नहीं है इसके ज़्यादा बाद याद करने की। Ca+2 कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। Fe के अंदर हमारे दो आते हैं, Fe+2 तो हमारा कहलाएगा फेरस, और Fe+3 हमारा कहलाएगा फेरिक। फेरिक, ठीक है। इसके अलावा कुछ दूसरे और हैं इंपॉर्टेंट। Cu+2 बेटा हमारा कहलाता है कॉपर, और Zn+2 हमारा कहलाता है जिंक। देखो सबसे बड़ी चीज, इसके अलावा कुछ चार्ज जैसे SO4-2 के कहलाएंगे हमारे सल्फेट, CO3-2 के हमारे कहलाएंगे कार्बोनेट। क्या कहलाएंगे, कार्बोनेट। और NO3- हमारे कहलाएंगे नाइट्रेट। और एक लास्ट बचता है OH- हमारा कहलाएगा हाइड्रोक्साइड। देखो वैसे तो ये 9th क्लास का टॉपिक है हल्का सा, लेकिन मैंने इसलिए लिया है, यदि हमको ये चीज़ें याद है अपन कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हैं इससे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप सभी, और इसको अच्छी क्वालिटी में स्क्रीनशॉट लेके फिर अपन इसको ये देखेंगे कि इससे फॉर्मूले कैसे बनते हैं। जैसे कई बच्चों को अभी तक तो फॉर्मूला बनाने नहीं आते होंगे केमिकल रिएक्शन में, कि किस प्रकार से फॉर्मूले बनते हैं। अपन सबसे पहले तो ये देखते हैं, जैसे मैंने आपको कोई नाम दिया है सोडियम क्लोराइड, सबसे सिंपल नाम दिया सोडियम क्लोराइड का। एक और जैसे मैं पूछता हूँ, जैसे Cl को अपन लिखते हैं क्लोराइड, और Br को ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। अब जैसे कई बच्चे कि सर हमको फॉर्मूले बनाना नहीं आते हैं तो हम बैलेंस कैसे करें रिएक्शन को। सबसे बड़ी बात है, आपको फॉर्मूले के बारे में आप अच्छे से जानते हो तो आप किसी भी तरीके की केमिकल को रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर आपको फॉर्मूले सिखा देता हूँ नॉर्मली। पहले तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, फिर उसके बाद देखिए। जैसे मैंने एक फॉर्मूला दिया आपको बेटा, सोडियम क्लोराइड। क्या दिया है नाम, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, एक तो फॉर्मूले दे के आपसे नाम पूछे, एक नाम दे के आपसे फॉर्मूले पूछे। सबसे पहले तो ये देखिए सोडियम, सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है, यहाँ पर देखिए सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, Na+। कितना आ गया, Na+। क्लोराइड के ऊपर चार्ज कितना है यहाँ पे, Cl-। अब देखो एक चीज बड़ा ध्यान से देखनी है आपको, सोडियम के ऊपर से को सोडियम को अपन Na बोलते हैं, लेकिन चार्ज कितना है इसका, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की क्या है जरूरत है, इसलिए क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ये कहानी एटॉमिक थ्योरी के अंदर आती है, लेकिन अभी मैं इन चीजों को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। इस चैप्टर में जितना काम का मटेरियल है वही चीज पढ़ेंगे अपन। तो हल्का सा फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या थोड़ा सा फॉर्मूले देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस सेम चार्ज है बेटा, तो जब सेम चार्ज होते हैं तो काट दिया करो और सीधा सीधा इनको जोड़ दिया करो, तो क्या बन गया बेटा, NaCl। जैसे थोड़ा आपको किसी ने बोला साहब पोटेशियम सल्फेट का सूत्र बताइए, तो पोटेशियम सल्फेट, पहले तो ये देखो पोटेशियम कहाँ है, ये रहा K+। तो K+ तो आपका क्या हो गया, पोटेशियम। और सल्फेट देखो, सल्फेट कहाँ है, SO4-2। अब सबसे पहले क्या देखना अपन को, क्या इन दोनों के चार्ज बराबर है, नहीं है सर। जब दोनों के चार्ज बराबर नहीं है तो इसके चार्ज को इसके नीचे ट्रांसफर करेंगे और इसके चार्ज को इसके नीचे ट्रांसफर करेंगे। बेटा 2 इसके नीचे आएगा क्या बना देगा, K2, और 1 इसके नीचे आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो K2SO4। तो क्या नाम हो जाएगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। थर्ड नंबर पे देखिए,
मैंने नाम दिया आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले तो देखो कैल्शियम का है, कैल्शियम यहाँ पर है +2 और हाइड्रोक्साइड कितना है बेटा? OH माइनस। तो Ca+2 और OH माइनस। तो यहाँ पर दोनों के चार्ज बराबर है क्या? नहीं है सर। तो ये इसके नीचे ट्रांसफर होगा बेटा और ये नीचे। तो 1 इसके नीचे आएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन 2 किसके नीचे आएगा? OH के नीचे। तो कई बच्चे इसको 2 ऐसे लिख देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये 2 जा रहा है ना, वो केवल हाइड्रोजन के नीचे थोड़ी ना जाएगा। OH तो यूँ बोलेगा कि भैया जब मैं OH साथ-साथ हैं, ऑक्सीजन बोलेगा मैं हाइड्रोजन के साथ हूँ, हाइड्रोजन बोलेगा मैं ऑक्सीजन के साथ हूँ। जब हम दोनों साथ हैं तो अकेला भैया 2 हाइड्रोजन ही क्यों लेगा? हम दोनों को मिलने चाहिए बराबर के, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को 2 देने के लिए ब्रैकेट में 2 लगा देंगे बाहर, बात खत्म। तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद देखिए अपन को और भी नाम दे दिए, सोडियम नाइट्रेट दे दिया। तो जैसे इसका नाम तो क्या बन जाएगा बेटा? Ca का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम। क्या बन गया? कैल्शियम। और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? हाइड्रोक्साइड। बहुत सिंपल ही नेम। अब यदि हमसे कोई इसको बोले सर इसको ब्रेक करो, तो ब्रेक करने में क्या दिक्कत है? आपको पता है कि K2SO4 जैसे इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करना बहुत आसान है। क्योंकि आप हमेशा देखना कि कोई भी कंपाउंड होता है, उसमें पहला एटम और दूसरा एटम 2 एटम होते हैं। तो पहला एटम हमेशा कैसा चार्ज में होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल होता है। और दूसरा एटम हमारा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब ये तो K प्लस हो गया और ये SO4 माइनस हो गया। अब ये देखना है ये 2 चार्ज इधर से ही तो आया होगा, तो आप इधर रख दो 2, तो K प्लस SO4 माइनस 2। तो इस प्रकार से वापिस भी बने बनाए हम केमिकल बॉन्ड को या फिर केमिकल फॉर्मूले को ब्रेक कर सकते हैं। अब इतने सारे मैंने लिखा है, आप प्रैक्टिस करना। जैसे मैंने आपको बोला अमोनियम सल्फेट, तो देखो अमोनियम सल्फेट बेटा, अमोनियम पकड़ो यहाँ से, अमोनियम कितना है? NH4 प्लस। आपने ले लिया NH4 प्लस और सल्फेट क्या हो गया बेटा? SO4 माइनस के 2। दोनों ब्रेक होंगे कि समान समान है कि ब्रेक हो जाएंगे? नहीं सर, एक दूसरे के नीचे जाएंगे। अब फिर से वही कहानी, दो इसके नीचे आ नहीं सकता, 42 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा देंगे। NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट हो गया। आप इनकी मदद से कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला भैया कैल्शियम कार्बोनेट का चाहिए, तो क्या देखो कैल्शियम कार्बोनेट का देखो मैंने आपको बोला कैल्शियम कार्बोनेट, तो Ca+2 कैल्शियम कार्बोनेट CO3 माइनस का 2, +2 -2 कट गए तो क्या बन जाएगा बेटा? CaCO3। तो आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया। ठीक है। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको ये सब चीज़ें कराऊँ, क्योंकि मुझे सिर्फ़ मेरा टॉपिक कराना बैलेंस केमिकल रिएक्शन। लेकिन हल्का-फुल्का मैंने ये ज्ञान इसलिए दिया है, जिससे अपन केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में बहुत आसानी रहेगी। चलो, अब देखो, सर केमिकल रिएक्शन करने का क्या तरीका है? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ, K2SO4 प्लस NaCl, तो आपने बनाया Na2SO4 प्लस KCl। देखो, मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, ये तो हमको रिएक्शन दे दी। इसने केमिकल रिएक्शन दे दी और हमसे पूछ रहा है ये कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे। लेकिन बैलेंस करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताना चाहता हूँ। मान के चलो हमको ये सारी चीज़ें नहीं दी उसने, तो क्या इन दोनों की मदद से भी हम रिएक्शन कर सकते हैं क्या कि ए और बी? जैसे मान के चलो आपको रिएक्शन इस तरीके से दे दी इन्होंने, मान के चलिए कि K2SO4 प्लस NaCl और यहाँ पर बनाइए भाई A प्लस बी क्या होगा? A प्रोडक्ट और B प्रोडक्ट का मान बताइए। तो हर बच्चा सोचेगा ये कैसी रिएक्शन है, हमने तो 10th में पढ़ी ही नहीं ऐसी। कोई डरने वाली बात नहीं है, आपने पढ़ रखा है K2SO4। अभी थोड़ी देर हमने पहले देखा पोटेशियम हमेशा चार्ज लेता है बेटा K प्लस, SO4 हमेशा चार्ज लेता है SO4 माइनस 2। और ये भी फिक्स है कि पोटेशियम पहले नंबर पे आ रहा है तो पहला एटम हमेशा प्लस जाएगा, सेकंड एटम जो आता है वो नेगेटिव जाएगा। सेम इसी तरीके से इसको ब्रेक करें तो बेटा अपन Na प्लस में ब्रेक होगा और ये Cl माइनस में। बस ये ध्यान रखना। K प्लस हमेशा किसके पास जाएगा? माइनस वाले के पास जाएगा। और ये प्लस वाला किसके पास जाएगा? माइनस वाले के पास। तो K प्लस Cl माइनस को यदि हम दोनों को ऐड करें तो दोनों के चार्ज बराबर है तो आसानी से ऐड हो जाएंगी। तो क्या बना देगा? KCl प्लस बी। दूसरा प्रोडक्ट हम देखें Na प्लस और SO4 माइनस 2 को हम जोड़ेंगे तो बेटा इसका चार्ज तो इसके नीचे जाएगा और इसका चार्ज किसके नीचे जाएगा? इसके नीचे। तो क्या बन जाएगा? Na2SO4। अब देखो हमने बैलेंस तो नहीं करी अभिक्रिया, लेकिन उससे पहले हमने अभिक्रिया को खुद को बना दिया।
यदि ये दोनों प्रोडक्ट नहीं भी देता तो हम रिएक्टेंट की मदद से भी प्रोडक्ट बनाने में आसानी। तो ये हमको कब बना? ये तब बन सकता है जब हमको पिछला वाला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना फॉर्मूला बनाना, यदि वो कांसेप्ट हमको आपको आता है जो आपने स्क्रीनशॉट लिया, उससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएँगे। ट्रस्ट मी आपका सबसे हो जाएगा। अब मेरे पर विश्वास करिएगा। आगे देखिए, देखो सबसे पहले अब इसको बैलेंस करना देखते हैं कि साहब यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं? के का मान कितना है यहाँ पे 2। यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं? 1। अब बेटा बीच में पोटेशियम के 2 नहीं लगा सकते। ऐसे नहीं सर आप K2 लगा दिए हैं। K2 क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ऑलरेडी एक अपने आप में क्या बन चुका है, एक स्टेबल फॉर्मूला बन चुका है। स्टेबल है ये। तो इसके बीच में कभी भी छेड़ा-छेड़ी मत करना। जो भी छेड़ना है आपको 2, 4, 6 जो भी लगाना हो गणित की संख्या, वो आगे लगेगी। तो देखना अब एक एक बार में देखो। यहाँ पोटेशियम कितने बेटा 2, यहाँ पर पोटेशियम कितना है 1, तो हमने पोटेशियम को 2 बनाने के लिए क्या कर दिया, पोटेशियम के आगे 2 लगा दिया। SO4 कितने हैं साहब यहाँ पर सिर्फ 1, यहाँ पर SO4 कितना है 1, ठीक है। सोडियम कितने हैं साहब यहाँ पे 1, यहाँ पर सोडियम कितना है 2। अब सोडियम यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे सोडियम कितने 1। तो कैसे करें, यहाँ पर यदि हम 2 लगा दें, है ना? तो जैसे 2 यहाँ पर लगा दिया हमने, ये लगा दी, तो क्या हो गया हमारा ये 2 KCl प्लस ये। इस तरीके से भी आप इनको कर सकते हो। किसी को कोई डाउट? अब आप फिर से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमने यहाँ पर देखिए सोडियम कितना है, क्लोरीन कितना है 1। अब यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए थे हमारे 2 क्लोरीन हो गए, सोडियम भी कितने हो गए, तो हमने क्या लगा दिया 2 NaCl यहाँ लगा दिया। तो NaCl कितने चाहिए हमको 2। तो हमारा जो रिएक्टेंट ओरिजिनल बनेगा तो K2SO4 प्लस 2 NaCl और क्या बना देगा बेटा 2 KCl प्लस Na2SO4। ये आपकी फाइनल रिएक्शन बन गई। क्या बन गई? फाइनल रिएक्शन बन गई संतुलित की। कि बैलेंस कैसे होती है रिएक्शन। और एग्जांपल बताऊंगा उससे आपको एक बार क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं जैसे NaNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। पहले तो आप ये सीखो कि इसमें A प्लस B क्या बनेगा। मैं तो आपको प्रोडक्ट बनाना भी सिखा रहा हूँ। बैलेंस तो अपन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रोडक्ट बनाना भी सीखें कि प्रोडक्ट कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही कंसेप्ट याद करो, सोडियम किस में ब्रेक होता है बेटा Na प्लस में, NO3 किस में ब्रेक होता है NO3 माइनस में, Ca किस में ब्रेक होता है Ca प्लस 2 में, OH किस में ब्रेक होता है OH माइनस। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे लिख दिया। अरे देखने की जरूरत नहीं, पिछला 2 मिनट पहले का वीडियो देखो मेरा, अपने आप पता लग जाएगा स्क्रीनशॉट में आपको मैंने किस किस रूप में चार्ज लिखा रखे हैं, उनको याद करो, पूरी केमिकल रिएक्शन याद हो जाएगी। प्लस वाले को ले जाओ माइनस वाले के पास, इस प्लस वाले को ले जाओ इसके पास। Na प्लस OH माइनस क्या बना देगा बेटा NaOH प्लस Ca प्लस 2 और NO3 माइनस को हम जोड़ेंगे तो इसका प्लस 2 चार्ज किसके नीचे जाएगा बेटा इसके नीचे। अब इसके यहाँ पर ऑलरेडी 3 है तो ये तो पूरे समूह कितने बनने चाहिए, कितने ग्रुप बनने चाहिए NO3 को 2 बनने चाहिए ना। 2 बनाने के लिए हम ब्रैकेट लगा देंगे तो CaNO3 का होल ट्वाइस। बात खत्म। अब सर हमको बैलेंस करनी है, तो बैलेंस करने के लिए देखो सबसे पहले ये देखो बेटा आपने ये बनाया कि Na कितने हैं यहाँ पे 1, यहाँ पर Na कितने 1 हो गए। NO3 के समूह कितने सर यहाँ पे 1, यहाँ पर NO3 के नीचे कितने लग रहा है 2। तो NO3 को 2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी कितने लगाने पड़ेंगे 2 लगाने पड़ेंगे। इससे अच्छा मैं इसको रेड रेड मार्कर से लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे कि हमने कितना ऐड किया है। ऐड कितना कर रहे हैं हम 2 हो गया। OH समूह कितने OH के ग्रुप 2, OH कितने यहाँ पे 1, भाई OH एक ही इतने हैं यहाँ पे और यहाँ पर OH के नीचे कितना आ रहा है बेटा 2। तो यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है तो हम 2 करने के लिए 2 कर दिए। अब OH समूह 2 हो गए तो Na भी तो मेरा 2 हो गया। क्या यहाँ पे Na 2 है क्या? हाँ सर Na 2 है। कैल्शियम कितना है सर? देखो ये 2 इसके नीचे नहीं है, ये केवल OH का है, ब्रैकेट लग रहा है ना, समझ में आ रहा है कि OH का है, ये 2 इसका नहीं है, 2 ये कैल्शियम। कैल्शियम तो अभी भी 1 है, यहाँ पर कैल्शियम है। तो ये हमारी संतुलित हो चुकी है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो इसको अपन लिखेंगे तो अपन लिख देंगे हियर 2 NaNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और क्या जाएगा 2 NaOH प्लस CaNO3 का होल ट्वाइस। ये आपका कंप्लीट। तो ऐसे आप कर सकते हो। एक और रिएक्शन देखते हैं। अब थोड़ा फटाफट मैं रिएक्शन करा देता हूँ, फिर आपको ना कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बुक के भी करा दूंगा NCERT के RBSE की।
जो भी मेन मुझे लगेंगे ना, जो भाई बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो मैं नोट्स के अलावा भी आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा मेन। बाकी थ्योरेटिकल आप क्वेश्चन आंसर की भी पीडीएफ में आपको कहाँ पर अपलोड कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आगे देखिए, जैसे मैं आपको एक रिएक्शन दी AgCl प्लस BaSO4, सर कैसे बनाएंगे इसको? अब की बार चलो मैं आपको दे देता हूँ, आपको मेहनत नहीं करने देता हूँ, तो आप ऐसे मान के चलिए आपको दे दिया Ag2SO4, प्रोडक्ट नहीं बनाना, सिर्फ बैलेंस करनी रिएक्शन। अब BaCl2, बहुत आसान है, देखिए कैसे बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हर एक एटम को काउंट करते हैं ना। यहाँ पर Ag को हम क्या बोलते हैं बेटा? Ag हमारा क्या है? सिल्वर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्जेंटम। क्या बोलेंगे? अर्जेंटम। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा? Ag प्लस। कितना चार्ज होता है? Ag प्लस। अब Ag प्लस चार्ज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखो यहाँ पर Ag कितने हैं? एक। यहाँ पर Ag कितने हैं? दो। दो Ag है, यहाँ पर एक Ag है, तो हम क्या करेंगे? दो Ag लगा दिए। अब Ag को दो करने के चक्कर से क्लोरीन के आगे भी क्या लग गया? दो लग गया। तो क्या क्लोरीन के आगे दो है क्या? हाँ, क्लोरीन दो है। बैरियम कितने हैं यहाँ पे? एक। यहाँ बैरियम कितना है? एक। SO4 कितने हैं? एक। SO4 कितने हैं? तो ये हमारी क्या होगी? बैलेंस होगी। तो इस प्रकार से हम बैलेंस रिएक्शन समझ चुके हैं कि किस प्रकार हमको हमारे एटम्स को काउंट करना है। एटम्स को काउंट करके आप पता लगा सकते हो कि कितना क्या हमको करने हैं। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, सर इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, या दोबारा इस टॉपिक को कराना। तो आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हमारे बोर्ड में RBSc के बोर्ड और तथा अन्य बोर्ड, मतलब और अदर स्टेट बोर्ड्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन देखो, पहले नंबर पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कई लोग इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं बेटा। कॉम्बिनेशन को दूसरा नाम क्या है? कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन। एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। देखो देखो, डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर जुड़ना। एक तरीके से बोले तो संयोजन अभिक्रिया, कि सर इसमें कोई दो पदार्थ जुड़ेंगे और एक हमको क्या देगा? एक प्रोडक्ट देगा। तो मैं इसको सिंपली भाषा में लिखूं, व्हेन टू और मोर, व्हेन टू और मोर, when two or more reactants are joined together, are joined together, are joined together। देखो मेरी इंग्लिश देखना, टूटी फूटी जरूर लिखता हूँ, लेकिन हर एक लाइन का मतलब होता है। फालतू रटी रटाई इंग्लिश नहीं लिखता जिससे बच्चों को क्रिटिकल रूप बने और उसको याद करने में दिक्कत आए। मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। when two or more reactants are joined together and they formed, and they are formed, दे आर फॉर्म्ड। फॉर्म्ड का मतलब होता है बेटा बनाना। एंड दे आर फॉर्म्ड सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट। देखो, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स को हम आपस में जोड़ते हैं तो और एक सिंगल प्रोडक्ट हमको बना के देता है, तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? एडिशन रिएक्शन। मतलब मान के चलो कि कार्बन को मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखो बेटा कार्बन है, एक नॉन मेटल है, कार्बन है, कार्बन को हम किसके रूप में, किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ऑक्सीजन क्या है? गैस है, और गैस हमेशा किस रूप में आती है? मॉलिक्यूल के रूप में, मतलब अणु के रूप में। तो O2 फॉर्म लेगा, अकेली ऑक्सीजन नहीं आएगी। तो कार्बन को हम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी? यहाँ से CO2। अब बेटा यहाँ पर रिएक्टेंट कितने? दो हो गए, प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एक बन रहा है। जैसे मान के चलिए आपको क्वेश्चन दिया N2 + 3H2, और आपको देके बोल दिया कि कौन सी अभिक्रिया है ये, कौन सी रिएक्शन है। तो भैया दो रिएक्टेंट है और आपस में जुड़ रहे हैं और एक हमको प्रोडक्ट दे रहा है, सीधी सीधी बात है, ये कौन सी रिएक्शन है? हमारी एडिशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लो, यदि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है? MgO। लेकिन यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन कितनी बेटा? दो। तो ऑक्सीजन के नीचे दो तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये स्टेबल यौगिक है, तो इसके आगे लगाएंगे दो। अब आगे लगाएंगे तो मैग्नीशियम कितने हो गए? दो। तो मैग्नीशियम के आगे दो लो। कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर ये बना कैसे? देखो मैं इसको बनाना सिखा सकता हूँ। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है बेटा +2, और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 चार्ज। और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, हमारे पीरियोडिक टेबल में 12 नंबर पे आता है।
तो हमारी मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये हमारे मैजिक नंबर्स हैं। अब 12 नंबर पे जब ये आता है, तो पहली कक्षा में तो पूरे इलेक्ट्रॉन खत्म, दूसरी कक्षा के पूरे इलेक्ट्रॉन खत्म, तो पहली और दूसरी कक्षा तो स्टेबल है। अब तीसरी कक्षा में कितने जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन? कितने जाएंगे बेटा? 2। क्यों? क्योंकि 8, 2, 10, 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम। जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसको चाहिए कितने अपने को स्टेबल होने की? या तो कोई इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे जब जाके 8 बने, या फिर अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। इस वजह से ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। इसलिए हम मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं? Mg+2। तो इसने क्या किया? +2, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। और ऑक्सीजन हमारा आता है 8 नंबर पे। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन गए भाई साहब, दूसरी में 6 जाएंगे, तो 8 नंबर पे आता। अब दूसरी कक्षा में ओरिजिनल में कितने आने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए दूसरे में, लेकिन कितने आ रहे हैं? केवल 6। अब इसके पास 2 तरीके हैं, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, या फिर कोई इसको भाई को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये क्या करेगा? मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इस ऑक्सीजन को दे देगा, और ये बेचारा ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन हमेशा कितना चार्ज रखता है बेटा? -2 चार्ज। जब +2 और -2 दोनों बराबर रूप से कैंसिल आउट हो गए, तो क्या फॉर्म प्रोडक्ट बनेगा? इसका स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि जो भी गैस होती है वो हमेशा कंपाउंड बनने के बाद क्या लगा लेती है? IDE। कहने का मतलब आइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड। ठीक है, आगे देखिए। सेकंड नंबर की रिएक्शन आती है हमारी, सेकंड नंबर की रिएक्शन आती है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन, या फिर इसको दूसरे नाम से डिसोसिएशन, डिसोसिएशन रिएक्शन। देखो, डीकंपोजिशन या फिर डिसोसिएशन का मतलब एक तरीके से बोले तो टूटना या फिर अपघटन। कि जब कोई एक रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से अधिक क्या दे हमको? उत्पाद दे या फिर प्रोडक्ट दे, वो हमको क्या कहलाते हैं? डिसोसिएशन रिएक्शन। सिंपली भाषा में बोलूं, व्हेन वन रिएक्टेंट्स व्हेन वन रिएक्टेंट आर break down into two products into two product is known as decomposition reaction. When one reactant are break down into two और मोर प्रोडक्ट, इंटू टू और मोर प्रोडक्ट, हो सकता है 2 या 2 से अधिक हो, इंटू टू और मोर प्रोडक्ट इज नॉन एज डिकम्पोजिशन। अब कोई भी आप ऐसी चीज ले लीजिए जो ब्रेक डाउन होती है, जैसे सबसे पहले नॉर्मली हम अमोनिया है 2NH3, इसको ब्रेक करें तो N2 + 3H2, उल्टा घुमा दिया। भाई कोई भी एक सब्सटेंस जब ब्रेक डाउन होता है 2 या 2 से अधिक में, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि जब भी एक रिएक्टेंट हो रिएक्शन में और वो ब्रेक डाउन होगी या स्प्लिट, ब्रेक डाउन अच्छा नहीं लगता किसी को शब्द, तो स्प्लिट्स भी लग सकता है। स्प्लिट्स, स्प्लिट्स यानी टूटना। When one reactant are splits into two or more product is known as the decomposition. जब भी एक रिएक्टेंट टूट कर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट देता है, वो डिकम्पोजिशन या फिर डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाती है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है कई रूपों में होती है। जैसे मान के चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी चीज, अब देखो आपको पता है कोई रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में कब टूटेगा? 3-4 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि हम इसको हीट दें, गर्म करें इस प्रोडक्ट को, तो ये दो भागों में टूट जाए, तो हम इसको बोलेंगे थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। या फिर हीट देके या थर्मल मतलब ताप देके या फिर हीट देके। दूसरा, प्रकाश की ऊर्जा देके मतलब लाइट या सन की एनर्जी देके, लाइट देके भी हम क्या कर सकते हैं? इनको रिएक्टेंट को तोड़ के 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक लास्ट आता है कि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा,
कि हम इसके अंदर कोई सॉल्यूशन लें, सॉल्यूशन के अंदर हमने रिएक्टेंट डाला और रिएक्टेंट डालने के बाद जब इसको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो इसके 2 इलेक्ट्रोड की वजह से प्लस और माइनस अलग-अलग रूप में ये क्या होते होंगे, 2 एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में अलग-अलग रूप में ब्रेक डाउन हो जाएगा और अलग-अलग इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएगा। तो ऐसे भी हम क्या करते हैं, तो 3 तरीके से डिसोसिएशन रिएक्शन को हम पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए हमारा शॉर्ट वीडियो है ये। कल से फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। डिकम्पोज़िशन फिर से ले लूँगा मैं आपको। डिकम्पोज़िशन पढ़ेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे और डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद फिर इसको देखो मैं आपको तरीके हैं, मैं चाहता हूँ तो पूरा फुल मैं आपको पढ़ा सकता हूँ इसके अंदर, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज़ इतने ही हैं जितना मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो आप चिंता ना करें, आपको इसकी पूरी नेट पीडीएफ मैं खुद बना के आपको दूँगा पीडीएफ जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तो प्लीज़ वो पीडीएफ को पढ़ लें वहाँ से और थोड़े बहुत जो मुझे लगता है ना कि बच्चों को क्या चीज़ टफ लगती है पहले चैप्टर में, उन पहले चैप्टर की चीज़ों को मैं खुद अच्छे से यहाँ पर समझाऊँगा, है ना? उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं अंदर के और बाहर के, उनको भी मैं लेके चलूँगा यहाँ पे। तो पहला चैप्टर आपको 2 या 3 वीडियो के अंदर मैं समझा दूँगा। तो पार्ट फर्स्ट वीडियो है, अगला पार्ट सेकंड में मैं आपको 2-3 रिएक्शन जो हैं उनको पढ़ा दूँगा और उसके बाद रेंसिडिटी टॉपिक है, एक्ज़ोथर्मिक, एंडोथर्मिक है ना? और भी कोई जो छोटे-मोटे टॉपिक्स आएँगे, उन चीज़ों को अपन कवर कर लेंगे और मैं ये भी बता दूँगा कि आरबीएससी के हिसाब से या फिर अदर स्टेट बोर्ड के हिसाब से इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है और आपको कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको 100% प्रीवियस ईयर पेपर में और जो मैं खुद लगाऊँगा, जो लग सकता है मुझे एक्सपेक्टेड वो क्वेश्चन भी आपको इसमें से मिलेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो सभी इस टीनेजर क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी। शुभ रात्रि।